लगातार इस कोशिश में रह रहे हैं कि हिंदू धर्म में आरएसएस से अलग किसी तरीके की कोई क्रिया ना हो। राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसको उन्होंने गलत ठहरा दिया था। हिंदू समाज के ऊपर शंकराचार्यों का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं। अब लड़ाई इस बात को लेकर ये हो गई है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, तो फिर नरेंद्र मोदी की तरीके से उनको कोई रोक नहीं पाएगा। ये बात अमित शाह जी को कभी पसंद नहीं आएगी। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत है उनका साक्षात हिंदुत्ववादी होना, लेकिन आरएसएस का आशीर्वाद उनसे काफी दूर है। दरअसल योगी आदित्यनाथ हिंदू विरोधी हो गए हैं। मैं ये कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ अति आत्मविश्वास का शिकार हैं। वो भी अपने आप को हिंदुओं का उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा नेता मानते हैं। योगी आदित्यनाथ की छवि को तो कुछ न कुछ झटका जरूर लगा है। वो ये तो जरूर चाहेंगे कि कमजोर योगी आदित्यनाथ हो, तो योगी आदित्यनाथ को हटाना उतना आसान नहीं होगा और ना ही योगी आदित्यनाथ को कमजोर करना इतना आसान होगा। क्या योगी आदित्यनाथ ने अपने अहंकार में हिंदुत्व के उस आधार को ही चोट पहुंचा दी है जिसे बीजेपी और संघ ने दशकों की मेहनत से खड़ा किया था? क्या एक नोटिस ने देश के शक्तिशाली मठों को सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया है? दरअसल प्रयागराज में इस वक्त महासंग्राम छिड़ा है। योगी सरकार ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पद पर सवाल उठाते हुए उन्हें नोटिस भेजा। पूछा, आप शंकराचार्य कैसे हैं? आप हैं यही नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो जवाब में शंकराचार्य ने सरकार को ही एक कानूनी नोटिस थमा दिया, जिसमें प्रशासन की कार्रवाई को न केवल अपमानजनक बताया गया बल्कि इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करार दिया गया। नोटिस में मांग की गई है कि मेला प्रशासन उस पत्र को 24 घंटे के भीतर वापस ले, नहीं तो शंकराचार्य की मानहानि और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना जैसी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। मामला सिर्फ कागजों तक नहीं है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने योगी सरकार को चेतावनी देते हुए यहां तक कह दिया कि गंगा स्नान से रोकने वालों को गौ हत्या का पाप लगता है। सत्ता की हनक में साधुओं की शिखा खींची गई, उन्हें घसीटा गया और अब बीजेपी के अंदर से ही आवाज उठने लगी है कि अधिकारी दानव प्रवृत्ति के हैं। तो सवाल बड़ा है, क्या योगी ने हिंदुत्व के समूचे एजेंडे को पिंडदान कर दिया? और क्या बीजेपी के भीतर बैठा योगी विरोधी खेमा, खास तौर पर अमित शाह, इस मौके का इस्तेमाल योगी की कुर्सी हिलाने के लिए कर सकते हैं? आज इन्हीं सवालों पर होगी आशुतोष की पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर जी, योगी ने नोटिस भेजा, शंकराचार्य ने वापस भेज दिया। ये क्या चल रहा, कितना कहां तक बात पहुंचेगी? और आवाजें उठ रही, शंकराचार्य बोल रहे हैं, दो शंकराचार्य बोल गए, बीजेपी के अंदर से भी हलचल हो रही है, एक सुनील भराला बोले भी हैं। और कहां तक जा रही है गाड़ी? देखिए इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है जो उसका राजनीतिक स्वरूप है और दूसरा पहलू है इसका धार्मिक स्वरूप है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस 70 के दशक के बाद से वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि हिंदू धर्म के अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया हो तो उसको संचालित वो करे, और इसीलिए वो लगातार इस कोशिश में रह रहे हैं कि हिंदू धर्म में आरएसएस से अलग किसी तरीके की कोई क्रिया ना हो और ना किसी तरीके की प्रतिक्रिया हो। लेकिन आरएसएस की तमाम कोशिश के बावजूद भी जो शंकराचार्य रहे हैं वो पूरी तरीके से आरएसएस के फोल्ड में नहीं आ पाए। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब 22 जनवरी 2024 को चुनाव के ठीक पहले जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी तो उस वक्त शंकराचार्यों ने इसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया था, और उस विरोध की जो 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 लीडरशिप थी, आप कह सकते हैं वो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के हाथ में थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसी भी अधूरे मंदिर का या पूर्ण मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती और शंकराचार्यों के बगैर भी नहीं होनी चाहिए। तो एक तरीके से उन्होंने राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसको उन्होंने गलत ठहरा दिया था। यह बात भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कभी भी मंजूर नहीं थी और यह बात उनको बहुत बुरी तरीके से चुभी भी थी। और याद रखिएगा, ये इस बारे में टिप्पणियां तब आई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोहन भागवत और बीजेपी प्रमुख नरेंद्र मोदी दोनों प्राण प्रतिष्ठा के समय उपस्थित थे। तो हिंदुस्तान के दो सबसे पावरफुल लोगों के खिलाफ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह बात कही थी।
तो जाहिर सी बात है बात बहुत दूर तक गई थी, चुभी थी। हालांकि ये बिल्कुल अलग मसला है कि शंकराचार्यों का हिंदू समाज के ऊपर कितना असर है। हिंदू समाज के ऊपर शंकराचार्यों का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं है। तो एक तो उसका ये पहलू हो गया कि किस तरीके से पूरे धर्म को संचालित करने की कोशिश आरएसएस कर रहा है, और उसमें जो ये प्रतिक्रिया आ रही है शंकराचार्यों की, ये उसका एक प्रच्छन्न स्वरूप आप देख सकते हैं। दूसरा इसका राजनीतिक पहलू है। राजनीतिक पहलू ये है कि आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, और जो हिंदुत्ववादी राजनीतिक तंत्र है, उसमें अब लड़ाई इस बात को लेकर यह हो गई है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, कौन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाके बैठेगा, कौन बीजेपी का सर्वोच्च नेता होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, इसमें देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ योगी आदित्यनाथ और अमित शाह तीन सबसे सशक्त दावेदार हैं। ऐसे में बार बार जो ये बात कही जा रही है कि अगर 2027 के विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ अगर बहुत मजबूती के साथ उभर कर आते हैं और तीसरी बार भी अगर चुन लिए जाते हैं मुख्यमंत्री, तो फिर नरेंद्र मोदी की तरीके से उनको कोई रोक नहीं पाएगा बीजेपी का सर्वोच्च नेता बनने में और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में। ये बात अमित शाह जी को कभी पसंद नहीं आएगी। लिहाजा पर्दे के पीछे जो बातें कही जा रही हैं, कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, अटकलें लगाई जा रही हैं, अफवाहों का दौर चल रहा है कि कहीं ना कहीं इन सारे घटनाक्रमों के पीछे संचालन करने का काम या तो अमित शाह कर रहे हैं या उनके तई कोई और कर रहे हैं। इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं होगी, न इस बारे में किसी चीज को बड़े दावे के साथ कहा जा सकेगा। और इस संदर्भ में यह कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत क्या है। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत है उनका साक्षात हिंदुत्ववादी होना। यानी चूंकि वो गोरक्ष पीठ से आते हैं, वहां के महंत हैं, इसलिए उनके हिंदुत्व पर किसी तरीके का कोई विचार हो ही नहीं सकता, उस पर किसी तरीके का कोई आक्षेप लग ही नहीं सकता, उस पर कोई शक नहीं कर सकता, उस पर कोई संदेह नहीं कर सकता। वो खुद भगवाधारी हैं। तो उनकी जो हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर जो उनकी साक्षात तस्वीर उभर कर आती है, यह भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन नेताओं को चुभती है, अखरती है, परेशान करती है, क्योंकि उनको बार बार अपने को हिंदुत्ववादी होने के सबूत देने पड़ते हैं या इस तरीके का काम करना पड़ता है कि वो वाकई में हिंदुत्ववादी है। अमित शाह के साथ ये डिसएडवांटेज है। अमित शाह नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। अमित शाह आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर उनकी पकड़ है, लेकिन आरएसएस का आशीर्वाद उनसे काफी दूर है और उनको ऐसा लगता है कि दरअसल योगी आदित्यनाथ को आरएसएस का आशीर्वाद है और उनके बारे में कहा जाता है कि दरअसल वो हिंदुत्व की कमान को लंबे समय तक खींच सकते हैं। तो इसलिए इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से अहिल्या बाई के सवाल को बड़े पैमाने पर खड़ा करने की कोशिश की गई और अब शंकराचार्य से जो लड़ाई हो रही है उसको बड़े पैमाने पर खड़ा करने की कोशिश की गई, मीडिया में जिस तरीके का प्रोजेक्शन जा रहा है उससे परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल योगी आदित्यनाथ हिंदू विरोधी हो गए हैं और वो उनसे हिंदुओं का भला नहीं हो सकता, क्योंकि उनके समय में शंकराचार्य के जो शिष्य हैं उनकी चुटिया खींची जा रही है, उनको जमीन में पटका जा रहा है, खुद शंकराचार्य को स्नान करने से रोका जा रहा है और बनारस की जो आध्यात्मिक नगरी है उसके मणिकर्णिका घाट को उजाड़ा जा रहा है, अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर को तोड़ा जा रहा है। ये सारी वो गतिविधियां हैं जो दरअसल उनको हिंदुत्ववाद से दूर ले जाने की तस्वीर पेश करने की कोशिश है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि योगी की एक ताकत थी भगवा, उनके खिलाफ कुछ भी हो जाए लेकिन वो भगवा रहते और उनके खिलाफ वहां पर आवाज नहीं उठ पाती। लेकिन इस प्रकार का जैसा माहौल बना है, योगी के खिलाफ जो उनकी ताकत थी वो कमजोरी भी दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आशुतोष सर, जब योगी को पता है कि हाँ अमित शाह उनके पीछे लगे पड़े हैं, एक कदम ऐसा उठाया जो मेरी ताकत है उस पर तुरंत कूद जाएंगे, तो इतना बड़ा कानूनी नोटिस, पालकी जा रही थी, उसको किनारे से निकलवा देते। पता था कि हाँ ये विरोध है लेकिन मेरे खिलाफ ज्यादा बीजेपी के अंदर विरोध हो जाएगा, अपने लिए तो कुछ करते, या भूल हो गई? देखिए मैं इसको भूल नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ अति आत्मविश्वास का शिकार हैं। दूसरा, वो जिद्दी बहुत ज्यादा है। जिद्दी इस लिहाज से है कि जो बात इनके दिमाग में एक बार घर कर जाती है फिर उससे वो टस से मस नहीं होते और वो ये मान के चलते हैं कि
अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो हैं तो फिर चलेगी उनकी ही। और उनका ये भी मानना है सरकार का इकबाल बुलंद होना चाहिए। ऐसे मौके पे चूंकि उन्होंने बहुत सोच समझ के अपनी एक छवि एक बहुत ही दबंग मुख्यमंत्री की बनाई है, एक दबंग हिंदुत्ववादी की छवि को बनाया है, उसमें किसी तरीके के समझौते के लिए जगह नहीं है, फिर चाहे वो शंकराचार्य हो या फिर कुछ और। अब उनका असेसमेंट ये हो सकता है कि शंकराचार्य की का जो ये विवाद है, इससे अंदर हिंदुओं के मन में थोड़ा बहुत विचलन तो हो सकता है, लेकिन जब वोट डालने आएंगे तो योगी आदित्यनाथ को वो अनदेखी उनकी नहीं कर पाएंगे, ना उनकी अनसुनी कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये उनके आत्मविश्वास का बड़ा कारण है। और दूसरी बात ये है कि वो भी अपने आप को हिंदुओं का उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा नेता मानते हैं, और उसमें वो किसी भी शंकराचार्य की को अपने सामने किसी प्रतिद्वंदी के तौर पर नहीं देखना चाहते। और इस मामले में अगर वो झुकते हुए दिखाई पड़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे शंकराचार्य की जो संप्रभुता है उन्होंने उसको मान लिया है और वो उनसे छोटे पड़ गए हैं। ये बड़ा कारण है जिसकी वजह से गलती होने के बाद भी वो गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है अगर इसके पीछे अमित शाह है तो ये मामला जल्दी ठंडा हो जाएगा और योगी जो सोच रहे हैं वही होगा कि हाँ भूल जाएगा आदमी, वोटर आएगा, या अभी बस शुरुआत? पॉलिटिक्स में बहुत लंबी चौड़ी गोटी खेली जाती है। वहां छोटे छोटे वार से आदमी की तस्वीर को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। वो कहते हैं ना कि कोई बहुत बुलंद इमारत हो तो आप उसको अचानक एक दिन में नहीं ढाते, उसकी एक एक ईंट को धीरे 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 खिसकाते हैं। तो इसलिए आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ की छवि को तो कुछ न कुछ झटका जरूर लगा है। खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के अपने बहुत सारे एमएलए एमपी इस बात को लेकर नाराज होंगे, कुछ बोलेंगे कुछ नहीं बोल पाएंगे, और सब इस बात का इंतजार करेंगे ऑन रिकॉर्ड कि दरअसल इसका अर्थ निकलता क्या है। देखिए, यह बात भूलने वाली बात नहीं है। किसी शंकराचार्य को, और भारत में जो हिंदुओं के चार पीठ हैं, उनमें से एक पीठ के वो शंकराचार्य हैं। हालांकि उनका मामला अदालत के अंदर लंबित है, लेकिन उनके पहले जो उनके गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद जी, उनको लेकर भी कहा जाता था वो तो कांग्रेसी शंकराचार्य हैं, वो भी कोई शंकराचार्य नहीं थे। लेकिन वो अंत तक शंकराचार्य बने रहे और ये भी अंत तक शंकराचार्य बने रहेंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, भले अदालत का फैसला आए या ना आए। तो तस्वीर को धीरे धीरे बिगाड़ो, कभी थोड़ा सा खुरेज दो, फिर कभी ज्यादा मौका मिले तो ज्यादा खुरेज दो, ये पूरी कोशिश है। चिपिंग अवे जिसे कहते, चिप करना जिसे कहते हैं, वो प्रयास चल रहा है। क्योंकि बीजेपी ये भी नहीं चाहेगी कि योगी आदित्यनाथ इतने ज्यादा कमजोर पड़ जाएं कि भारतीय जनता पार्टी 2027 का विधानसभा का चुनाव ही हार जाए। वो ये तो जरूर चाहेंगे कि कमजोर योगी आदित्यनाथ हो, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का परफॉर्मेंस पहले की तुलना में कमजोर हो जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि वहां समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए। तो ये बहुत ही संतुलन बिठा के राजनीति की जा रही है, जिसमें कमजोर करने का प्रयास भी हो रहा है, लेकिन बीजेपी की सरकार बन जाए इतना ज्यादा हमला नहीं होगा। सरकार तो शिवराज सिंह चौहान की भी बनी थी, उनके नाम पर लड़ी गई थी, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बने। आप और योगी के खिलाफ भी पिछले इलेक्शन में कहा गया कि योगी को नहीं बनाया जाएगा। आखिरी सवाल है लगभग मेरा ये, आपको लगता है कि आरएसएस ने फिर उसको बचाया था? अब आरएसएस इस बार ये घटनाक्रम हुआ कुछ सोच रही होगी, और ऐसा जो जैसा कि आपने कहा कि छवि ऐसी बना दी जाए, फिर आरएसएस भी कुछ सवाल ना उठाए, इनके नाम पर नहीं, बस ये लीड करें चुनाव में, इनका नाम ना दिया जाए और बाद में शिवराज सिंह चौहान इनको बना दिया जाए। देखिए, शिवराज सिंह चौहान दूसरे किस्म के नेता, योगी आदित्यनाथ दूसरे तरीके के नेता है। शिवराज सिंह चौहान आरएसएस के अनुशासन से निकले हुए नेता हैं, तो उनका रेस्पॉन्स बिल्कुल अलग तरीके का होगा। वो विद्रोही नहीं होंगे अनलेस की ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिसमें उनको विद्रोह करने के लिए मजबूर करना पड़े। तो उनको वहां से तो हटाया गया, लेकिन उनको कैबिनेट के अंदर एक मजबूत जगह भी दी गई है। दूसरा, वो बहुत दूर की राजनीति सोचते हैं, वो उतने ज्यादा जिद्दी नहीं है, उनके अंदर थोड़ी मुलायमियत भी है। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल जिसे कहते हैं यूनी डायमेंशनल पर्सनालिटी है, जो सोच लिया सो सोच लिया, जो नुकसान होगा देखा जाए, और ये उनकी ताकत भी है, उनकी कमजोरी भी है। तो योगी आदित्यनाथ को हटाना उतना आसान नहीं होगा, और ना ही योगी आदित्यनाथ को कमजोर करना इतना आसान होगा। और अगर उनको हटाने का कोई उपक्रम किया भी जाएगा तो वो अपनी ही पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो बात शिवराज सिंह चौहान ने नहीं की है। तो ये एक बुनियादी फर्क है। जो आरएसएस और बीजेपी के अनुशासन से निकला होता है उसका रिस्पॉन्स अलग होता है, और
दूसरी बात क्या है कि योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह भी नहीं है। कल्याण सिंह ने एक जमाने में अटल जी के खिलाफ बगावत कर दी थी, पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन दुनिया ने देखा कल्याण सिंह का क्या हश्र हुआ। तो योगी आदित्यनाथ कभी ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने देंगे जिसमें उनका अपना व्यक्तिगत नुकसान हो और दीर्घकाल में भी उनकी हाथ से कुर्सी खिसकते हुए दिखाई पड़े। तो वो भी चीजों को समझ बूझ रहे हैं, वो भी जानते हैं कि कौन कौन लोग पीछे से इस पूरे घटनाक्रम को संपादित करने का काम कर रहे हैं या उसको निर्धारित करने का काम कर रहे हैं। तो वो नहीं चाहेंगे कि वो किसी ऐसी राजनीति के मोहरे बन जाए और उनकी अपनी राजनीति खत्म हो जाए। बिल्कुल, तो योगी शिवराज सिंह चौहान भी नहीं है, कल्याण सिंह भी नहीं है, लेकिन बिसात बिछाई जा चुकी है, अमित शाह ने अपनी गोटियां चल दी हैं। अब देखते हैं कि योगी इसके बाद क्या करते हैं, अभी भी जिद में रहेंगे या कुछ अपनी देखेंगे कि हाँ, बीजेपी के अंदर भी मुझे हटाने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे ये संभालना चाहिए। अब देखते हैं कि ये मुद्दा कहाँ तक जाता है। शंकराचार्य ने तो वापस पलटवार कर दिया है, अब वापस से पलटवार उतना होता है या हल्की सी, जैसे कि आशुतोष जी ने कहा, कि मुलायमियत दिखाई जाती है। अब जो भी होगा, लेकिन ये राजनीति 2027 के चुनाव की तो है ही है, बीजेपी के अंदर की भी राजनीति है। तो जिधर ये खिसकती है, जिधर करवट लेती है, आशुतोष को अपनी नजर से आपको समझाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.